रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अब हम कहाँ ला छोड़े भक्ति इन नालायक अनजान गुरुओं ने, नीम हकीमों ने। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। रे भोली सी दुनिया गुरु बिन कैसे सरिया। जैसे पहले हम डले डोया करते, ये आन उपासना करते थे, शास्त्र विरुद्ध साधना करते थे, तो क्या करते हैं, गुड़गामा वाली माता के ऊपर बकरे भेंट चढ़ाए जाते हैं। अब तो प्रोसीजर थोड़ा बदल दिया है, पहले तो कटवाया करते वहां जाके। अब वहां क्या करते हैं कि कोई बालक बीमार हो गया या उसकी कुशल के लिए क्या करते थे, माता हे माता तेरा एक बकरा बोल दिया तेरे भेंट चढ़ाऊंगी। वह बुढ़िया बोल दिया करती अपने पोते पोती की खैर के लिए। और फिर जैसे ये बच्चे के जो प्रथम बाल होते हैं, इनको क्या करा करते, पहले अपने इष्ट धाम पर चढ़ा कर आया करते। तो परमात्मा क्या कहते हैं, हम कैसे मूर्ख बना रखे थे इन नकली संतों ने। वह बुढ़िया यानी दादी अपनी पुत्र वधू को और उस पोती या पोते को जो नवजात शिशु होता है उसको लेकर गुड़गामे वाली पर जाकर माता पर जाती है। और वहाँ जाकर नाई होता है, ये वहम बाढ़ रखे हमारे कि भ्रमणा पैदा कर रखी है कि पहले बाल जो है अपने इष्ट धाम पर चढ़ा कर, नहीं तो बालक का उग चुक हो जाए। तो ऐसे लेकर चली जाती है, कहाँ, माता के ऊपर है। और वहाँ नाई बैठा होता है, उसको कहती है भाई नाई के मेरे पोते के बाल काट दे, मेरे लल्ला के बाल काट। और धीरे धीरे काटना, देख रहे कदे कैंची लाग जाए इसके कच्चा सर से। अब बुढ़िया कहती है उस नाई को कि भाई ध्यान से काटिए बाल मेरे बच्चे पोते के, कैंची ना लग जाए इसके कि दर्द पीड़ा हो जा। कहते अपने लल्ला की तो इतनी चिंता तेरा कैंची का भी दर्द थोड़ी चुभ ना जा, और एक बकरी का लल्ला लेके और उसका गला कटवा दिया। अरे तेरा गजब हुई, एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटवा दिया, माता तेरा भेंट चढ़ा दिया। इन मूर्खा ने न्यू मूर्ख बना रखे थे। अच्छा वह माता ये बकरे खावेगी, वह तो डायन होगी, फिर वह तो डायन होगी। माता तो काजू खावे, किशमिश खावे, सेब संतरे खावे, हलवा बनवा ले, पूरी बनवा ले, रहे बूढ़े आदमी हो। और वह माता बैठी है बड़े कुत्ते मुत्ते। अब परमात्मा क्या कहते हैं, रे भोली सी दुनिया सतगुरु बिन कैसे सरिया। अपने लला के बाल उतरवावे देख के चीना लग जइया। और एक बकरी का बच्चा लेके उसका गला कटैया। अब वो क्या करते हैं, वहाँ बाल कटवा लिए, इतने बाल ले लेंगे उसमें से बाल, और लेके अंदर मंदिर में चढ़ाओगे जाकर अच्छी तरह, मतलब श्रद्धा से। वो पुजारी क्या करता, उनको उठा के और कट्टे में भर दे, सारे ने ठा के कट्टे ठोक दे, कट्टा ये बोरी। और फिर श्याम ने कुरडियाँ पे गिर दे ठा के जहाँ गंद पड़ा हुआ है। और वो कौन सा बैंक में जमा करा होगा उन बाड़ा, उसने बाहर फेंकने ठा के। तो आप क्यों ना अपने काट के कितने गिर दो उन्हें, इन बालों के चक्कर में पड़ के मेरा ने कितनी समस्या पैदा कर रखी है। अब क्या है कि हमने देखे जगह जगह ये थान बना रखे हैं, स्थान एक 3x4 का चबूतरा बना देंगे, थोड़ा सा 1-1.5 फुट ऊंचा, और उसके सेंटर में बनाओगे ऐसा बढ़िया महल पित्तर का, 5-4 ईंट खड़ी, एक आधी बराबर में 2 पाछे, आगे कोई कवाड़ नहीं उसका, खुल्लम खुला। और फिर उसने माता मान्य या पित्तर का थान बनाते हैं कि यहाँ हमारा पित्तर रहता है। किसी बच्चा ने खेल बना रखा था हमने, वो पित्तर 6 फुट का था, ईब उसी इतनी आड़ी में क्यों कर पड़ेगा भाई। तो सोच कदे बुद्धि में ना यह बात मारे। तो परमात्मा हमें ये याद दिलाना चाहते हैं, तुम ईब क्योंकि हम सैने होगी मासी आवा हमने, और पहले इनो तुचकारा कर दे, डरते कदे कि मैं सेध जाए इसमें नुकसान कर दे हो,
और उस पर कुत्ते मुत्ते ने वो भी समझ में ना आई, सेकंड टांग तोड़ दे हो जाए इसमें में होता शक्तिशाली होता ये। तो क्या बताते हैं, कच्चा पक्का भोजन बना के और माता धोकने गईया, उस माता ऊपर कुत्ता मुत्ता, ओ क्यों ना मर गईया रे बड़ी सी दुनिया। अब हमारी दादी बनाया करती गुड़गाम वाली धोकनी है, वो कच्चा पक्का दलिया बना के बेरा उन्हें कुत्ते ने खाना है कौन सा को खाओ उसमें, और नुए कच्चा पक्का ठा के और गेर के उस माता का सब उतरे पे। अब वो पूजा करनिया तो नीचे नहीं उतरे माता की भोग लगा के, इतने कुत्ते चढ़ने 4 और उस माता के सारे दलिए ने खाकर ऊपर चलती हैं पेशाब करके चले माता के चोटे में, वो पत्थर के महल के चोटी मुते। तो यहाँ परमात्मा कहते हैं जय उसमें कोई शक्तिशाली होता तो कुत्ते की टांग तोड़ो पहले थे। तो पुण्यात्माओं हम कति अनजान बना रखे थे, इन स्वार्थी और अज्ञानी गुरुओं ने हमारे जीवन बर्बाद करा दिए। हमारे सारे पूर्वज कोई भूत बना दिया, कोई पितर बना अंडे है, धक्के खाते फिरे हैं क्योंकि वो शास्त्र विरुद्ध साधना करते रहे। फिर क्या बताते हैं, जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया। जीवित बाप गे लट्ठम लट्ठा और मुए गंग पोचैया, और जब आवे आसोज का महीना वो कौवा बाप बनैया रे बोड़ी सी दुनिया। अब जैसे श्राद्धों के समय में, अब जैसे पिता की गति कहाँ से शुरू करते हैं, माता की गति कहाँ से शुरू करते हैं कि माँ की पिता की मृत्यु होगी, ठीक है भाई, सवा कर दिए संस्कार, उसका अंतिम संस्कार कर दिया। फिर क्या होगा, पंडित आवेंगे गरुड़ पुराण पढ़ने खातिर। ये विशेषकर शहरों में लाग गणी थी, आम गांव में तो शायद कम है लेकिन उनमें ज़्यादा थी। तो क्या करता था पंडित जी, 7 दिन तक गरुड़ का पाठ करता था, गरुड़ पुराण को पढ़ता था, भोग लगता जब लोग और श्रद्धालु उसको पैसे चढ़ा देते, वो काख में देकर थैले न अर जाता रहता। अब परमात्मा क्या कहते हैं, कुल परिवार तेरा सकल कबीला मसलत एक ठराई, बांध पिंजड़ी आगे धर लिया फिर मरगट को ले जाई, अग्नि लगा दिया जद लंबा फूक दिया उस ठाई, प्राण बांध फिर पंडित आए है पीछे गरुड़ पढ़ाई। अब क्या बताते हैं कि जब तू मृत्यु हो जाती है, परिवार के सदस्य तुरंत तैयारी पकड़ लेते हैं, उठाओ उठाओ जल्दी करो। कुल के लोग आ जाते हैं और शमशान घाट में जाकर तेरा काम कर दिया, तमाम शरीर फूक दिया। अब आते हैं वो नकली गुरु पेट भर, वो कहते हैं तेरे पिता की गति हो जाएगी, 7 दिन गरुड़ का पाठ करा ले। वो गरुड़ का पाठ कर दिया, ठीक होगी गति। फिर क्या कहते हैं, ईब अस्थि उठा इसकी, वह हड्डियाँ बच जाती हैं, जलती नहीं, कुछ ऐसी होती हैं। इन अस्थियों को उठाकर और गंगा में जाकर वहाँ पुरोहित के द्वारा जल प्रवाह कर गंगा में प्रवाह करा दे, तेरे पिता की गति हो जाएगी। अब वो अस्थि उठाकर वहाँ से ले गए, कहाँ गए, वहाँ एक और बैठा दुश्मन, वो जाते न्यों पूछेगा। एक भगत की पत्नी नाम ले रही थी, वो पति नाम ना ले था। वो समस्या यही मान रहा था कि मैं अपने पिता की अस्थि नहीं गंगा में गेर का आया तो फिर पिता पुत्र का लाभ क्या हो, मैं जब तक मेरा पिता जीवित है मैं नाम ना लूँ। उस पत्नी को नाट्य नहीं करता, यह भी उसकी अच्छी यानी भावना थी। तो एक दिन वो उसका कोई ताऊ चाचा मर गया, उनके साथ चला गया, अस्थि ले गए और वहाँ वो पेट भर पांडा बैठा था। वहाँ उनके सीमा बांट रखी उन्हें कि यो हिसार जिला हमारा, ये फलाना जिला हमारा, ये हरियाणा का, ये हरियाणा इतना क्षेत्र हमारा, उन्हें बांट रखी है। तो एक कहने लगा, भाई कहाँ से आए हो? कि हरियाणा से। कि आजा आजा तुम मेरे यहाँ दूर हो जाओ, ये हमारे हैं हमारे हैं। वो उड़ा बुला लिए, वहाँ चले गए। तो अपने तो करना ही था वो काम, कोई मिल जाए। तो देख के पिछली खोद गया सारा पिछला, वो थारे फलाने भी आए थे, दगड़े भी यहीं आए थे, और जजमान इबकत बहुत जन्म आए तुम।
और तरह नाश जाइए। बोला मेरे तो धक देशी हुई कि दुश्मन मारे रोज मरण की बाट देखे। ये शुक्र मनावा कि इनका रोज मरा, हम रोज आवाने को तो बहुत जन्म आए। नो बोला उस दिन मेरा धक्का हा लग गया। कुछ ज्ञान सुन रहा था वो अपनी पत्नी के माध्यम से कि इन हड्डियां उठाने से कोई फायदा नहीं होता, संत गुरुजी ऐसे ऐसे बताते हैं। उसका कुछ जच्चे थी कुछ ना जच्चे थी। फिर उस दिन फाइनल फैसला हो गया। वापस आते ही नाम लिया और अपना कल्याण करवाया। अब वहां कहते हैं जीवित बाप के तो लट्ठम लट्ठा है सारी, उसकी उल्टा बोल है, उसकी कोई सत्कार आदर नहीं करता, ना उसकी कोई सेवा करते हैं। और मरे पातशाह ने हो गया फिर इसकी पूजा शुरू कर दी तुमने। फिर गंगा में गंगा में डालन खातिर चल पड़े उनके अस्थियों को सत्कार करने के लिए। परमात्मा फिर कहते हैं जीवित बाप के लट्ठम लट्ठा मुए गंग पुचैया, और जब आवे आसोज का महीना फिर कौआ बाप बनैया। अब क्या होता है फिर श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। पहले फिर महीना करते थे, पहले तो बड़ा लटोटर था, 1 साल तक आए महीना वो गुरुजी जिम्या करता, और फिर 6 माही करते, फिर 1 वर्षी करते, और वर्षी तो फिर घने दिन तक ही चला करती काफ़ी दिन तक। और फिर श्राद्ध शुरू हो जाते कि पत्र बन गया। फिर कहते इसके पिंड बरवा जो भूत जोनी छूट जाएगी। यानी सारे फंड करवा के यूँ कराते समय ये कहते थे तेरे पिता की गति होगी। फिर आया आसोज का महीना, आसोज के महीने में श्राद्ध शुरू हो जाते हैं। आसोज के महीने में श्राद्ध निकालते हैं। अब परमात्मा कहते हैं वो 1 दिन श्राद्ध कर दिया, वो निश्चित दिन, जैसे कोई सातम न मर गया। आप मान ले किसी का पिताजी सातम को मृत्यु को प्राप्त हुआ, किसी भी सातम को, तो वो आसोज के अंदर 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। यानी अमावस्या से लेकर पूर्णमासी तक 16 दिन सेलेक्ट कर रखे हैं। इन 16 दिन में से जिसका सातम न मरा है तो सातम वाले दिन एक उनके गुरुजी आवेंगे ब्राह्मण, और वो श्राद्ध निकाल लेगा। अच्छा बढ़िया भोजन, कुछ कपड़े वपड़े, फिर पूजा पाजा उसको चाहिए, वो सारा सौदा उसको दिया जाएगा। अब आसोज के महीने में क्या करते हैं, वो गुरुजी आता है, बढ़िया भोजन बना के सबसे पहले कहेंगे छत पे रख दो। कहता छत पे रख दो, कुछ भोग लग जाएगा। तो वो छत पर रख कर आते हैं और कौवे वहाँ पहुँच जाते हैं। अब कौवा उसको खा लिया कौवे ने, तो वो गुरुजी कहता है भाई तेरे पिता को भोग लग गया, हो सकता है तेरा पिता कौवा बन गया हो। अरे तेरा गजब हो, अब कहाँ से गति कराने लगे थे, पिताजी कौवा बना के छोड़ दिया और कहते इसकी गति होगी। अब परमात्मा कहते हैं जब आवे आसोज का महीना, अरे फिर कौवा बाप बनाया। अरे बोली सी दुनिया, गुरु बिन कैसे सरिया। अब क्या बताते हैं, प्रेत शिला पर जा बिराजे पितरों पिंड भराई, बहुर श्राद्ध खान को आए वो काग भये कल माही। फाइनल फैसला करते हैं परमात्मा की वाणी में, जय सतगुरु की संगत करते तेरे सकल कर्म कट जाई, अमरपुरी पर आसन होते जहां धूप ना छाई। कि जय सतगुरु की संगत करते पूर्ण संत की, ये सारे झंझट खत्म हो जाते, सकल कर्म, किसी भी की आवश्यकता नहीं रहती, आप सतलोक चले जाते, अमरपुरी में उस सतलोक में आपका निवास होता। जैसे गीता जी अध्याय नंबर 18 के श्लोक 62 में कहा है कि अर्जुन तू सर्वभाव से उस परमेश्वर की शरण में जा, उसकी कृपा से ही तो परम शांति और सनातन परम धाम को प्राप्त होगा। सनातन परम धाम शाश्वतम स्थानम अमरपुरी सत्यलोक, वहाँ चला जाएगा। गीता जी अध्याय नंबर 15 के श्लोक नंबर 4 में ये कहा कि जब तुझे तत्व ज्ञान मिल जाए, उस तत्व ज्ञान रूपी शस्त्र से इस अज्ञान रूपी पेड़ को काट के, उसके बाद उस परम पद पर उस परमेश्वर के परम पद की खोज करनी चाहिए, जहां जाने के बाद फिर लौटकर प्राणी संसार में नहीं आते।
और जिस परमेश्वर ने सब ब्रह्मांडों की रचना की है, और मैं उसी की शरण हूँ। गीता ज्ञानदाता भी कहता है मैं भी उसी की शरण में हूँ, उसी वही पूजा के योग्य है, उसी की पूजा कीजिए। अपने आत्माओं, अब ये श्राद्धों की बीमारी कहाँ से लगी? पुराणों से। अपने आत्माओं, ग्रंथ ग्रंथ में भेद है। जैसे वेद और गीता जी, पवित्र चारों वेद, पवित्र गीता जी, ये प्रभु द्वारा दिया गया ज्ञान है, ब्रह्म द्वारा, यानी ब्रह्म को दिया था परमात्मा कबीर जी ने, और ब्रह्म ने फिर दिया है यहाँ आपने ज्ञान दिया है यहाँ ब्रह्मांड में। तो ये जो ज्ञान है वेदों का और गीता जी का, ये विधान है प्रभु का।